तो हम वही कठपुतली हैं। हमको 3 डोर से बांधा गया है, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। 3 डोर से बांधा गया। डोर कौन चला रहा है? भगवान नहीं चला रहे हैं। भगवान ने उसके लिए मैनेजर रखा है। हाँ, उस मैनेजर का नाम है हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो भगवान ने 4 श्लोकों में 8, 9, 10, 11 4 श्लोकों में बताया कि कैसे ये संसार में भी हम भगवान देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ये 3 श्लोकों में भगवान एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको पहले थोड़ा सा बताया, यहाँ पे थोड़ा और विस्तार में। और 14वें अध्याय में तो भगवान ने पूरा अध्याय 3 गुणों के ऊपर रखा। यहाँ पे 3 गुणों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे 3 गुण लगभग हर चैप्टर में आप देखेंगे कि पूरी सृष्टि 3 गुणों से भगवान संचालित करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। धीरे धीरे भगवद गीता में जैसे आगे बढ़ेंगे हमको पता पड़ेगा सतोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है। लेकिन इतना समझ लें कि सतोगुण सबसे ऊपर है, उसके नीचे रजोगुण है, उसके नीचे तमोगुण है। तमोगुण मतलब अंधकार, तमस, अज्ञानता, घोर अज्ञानता। रजोगुण में बहुत ज्यादा काम है, काम क्रोध लोभ वाला जो है, और आसक्ति, अहंकार, ये सब जो है रजोगुण में है। कार्य बहुत करेगा लेकिन अपने लिए। सतोगुण जो है वो थोड़ा ब्राह्मणिकल बोल सकते हैं, ज्ञान रहता है। सत्तो संजायते ज्ञानम, उसमें ज्ञान रहता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये सृष्टि कैसे संचालित हो रही है, और वो भक्ति करने का प्रयास करता है। जैसे वो शुद्ध होता जाता है, उस सतोगुण जो है उसका पूरा शुद्ध हो जाता है। अभी सतोगुण में जो है वो रजोगुण और तमोगुण का थोड़ा सा मिक्सचर है। जब ये तमोगुण और रजोगुण पूरा हट जाएगा तो ये बचेगा शुद्ध सत्व। तब आप भगवान को पूरी तरह से जान सकेंगे, अपने को पूरी तरह से जान सकें। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं सृष्टि को कैसे संचालित करता हूँ, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। आपने बचपन में देखा हो या टीवी में देखा हो, कठपुतली का शो आता है। हाँ, वो छोटा सा गुड्डा गुड्डी बना देते हैं, उसके हाथ पांव बांध देते हैं, ऊपर आर्टिस्ट दिखता नहीं है, रस्सियां दिखती हैं, और वो जैसे जैसे उंगलियां चलाते हैं वैसे वैसे रस्सी चलती है। रस्सी चलती है तो इनके हाथ पैर चलते हैं। तो हम वही कठपुतली हैं। हमको 3 डोर से बांधा गया है, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। 3 डोर से बांधा गया। डोर कौन चला रहा है? भगवान नहीं चला रहे हैं। भगवान ने उसके लिए मैनेजर रखा है। हाँ, उस मैनेजर का नाम है दुर्गा, माया देवी। उसके बारे में भी और बताएंगे कि कैसी है। और भगवान फिर जो आदेश देते हैं, माता दुर्गा उसके द्वारा संचालित करती है, 3 गुणों के द्वारा। ये तीनों गुण आ रहे हैं भगवान से, लेकिन भगवान इससे प्रभावित नहीं होते। ये भगवान के अंदर है तीनों गुण, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान इन्हीं के द्वारा संचालित करते। गुण भी भगवान से आए हैं, लेकिन गुण भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान कह रहे इस श्लोक में, ये गुण मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूं। तो भगवान को इसीलिए क्या कहा जाता है? निर्गुण। निर्गुण का मतलब ये नहीं होता जो अज्ञानी लोग संसार में कहते हैं कि भगवान में कोई गुण ही नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, ये निर्गुण कहते हैं। गुण का मतलब है ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये वाले गुण। तो जब शास्त्रों में कहा भगवान निर्गुण है, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं। भगवान तो 16 कला संपन्न है, 64 गुण है भगवान में, पूरे 100%। भगवान में कमी हो गई तो फिर भगवान कैसे हो गए? फिर उनको क्यों भगवान मानेंगे? ये निर्गुण है, मतलब भगवान में ये तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है। तो भगवान कौन से गुण में कार्य करते हैं? शुद्ध सतोगुण में। सिर्फ सतो नहीं, शुद्ध सतो में, जहाँ भगवान और भगवान के भक्त लीला करते हैं। तो शुद्ध सतोगुण भी भगवान को बांधता नहीं है, भगवान लीला करते हैं। तो जैसे इस संसार में हम सुनते हैं कि कानून बनाने वाला कानून के अंतर्गत नहीं आता, हालांकि आता है,
लेकिन वैदिक कल्चर में देखते हैं ना कि राजा के ऊपर नियम लागू नहीं होते, आज भी उनके लिए अलग नियम होते हैं। देखिए आज भी अगर प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं रोड से तो उनको ट्रैफिक नियम नहीं लगता, उनको टोल नाका नहीं लगता, रोका नहीं जाता टोल नाके पे। जैसे ही प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही होती है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे सिग्नल जो है सब खुल जाते हैं, इनकी गाड़ी स्मूथली निकलती। तो नियम तो इन्होंने बनाया ट्रैफिक का। अब कोई बोलेगा अरे आप नियम बनाते हो, आप स्वयं पालन नहीं करते, क्योंकि उनकी पोजीशन अलग है ना, उनको पालन करने की जरूरत नहीं। जैसे अगर रोड से आप जा रहे हैं और ट्रेन का फाटक आ जाए तो आपको रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ट्रेन रुक जाएगा और चलो साइकिल ऑटो रिक्शा सब जाने दो और ट्रेन रुका, ऐसा नहीं हो। ट्रेन का महत्व ज्यादा है। ऐसा ही प्लेन है, प्लेन ऊपर से ही निकल जाता है, ना उसको ट्रेन से फर्क पड़ता है ना उसको रोड के सिग्नल से पड़ता है, वो ऊपर से निकल जाता है। तो भगवान सबसे ऊपर है, उनके ऊपर कोई नियम नहीं लगता, सारे नियम भगवान के अधीन है। लेकिन भगवान एक भी नियम तोड़ते नहीं। भगवान गीता में कहे ना 3 अध्याय में कि मैं ही तो नियम बनाने वाला हूँ, तो मैं अगर पालन करूंगा तभी तो जनता पालन करेगी। बट ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान इन नियमों के अधीन है, चाहे तो पालन करे, न चाहे तो न पालन करे, क्या फर्क पड़ता है। अब भगवान छोटे से हैं, अपने मुख में माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखा दी। आप दिखाइए, है उतना शक्ति पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं? नहीं। भाई जो ब्रह्मांड बनाने वाला है वो कहीं भी दिखा सकता है, अपने मुख में पूरी सृष्टि दिखा देगा। हम तो नहीं दिखा सकते क्योंकि हम तो उस सृष्टि के अंदर हैं, भगवान उस सृष्टि के बाहर है। तो इसीलिए भगवान क्योंकि काल के परे हैं तो ये नियम भगवान के ऊपर नहीं लगते। भगवान का जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके ऊपर नहीं लगते काल के नियम। गुण तो छोड़िए, आगे बताएंगे भगवान की गुणों से कैसे बाहर निकल रहे हैं। गुण तो छोड़िए, काल का भी असर नहीं होता भगवान के भक्तों, तो भगवान पे कैसे असर होता। भगवान सारा विश्व संचालित करते हैं, सारी सृष्टि संचालित करते हैं 3 गुणों से, लेकिन 3 गुण भगवान के अधीन ही रहते हैं, भगवान उनके अधीन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अज्ञानी लोग कि भगवान भी माया में पड़ गए, भगवान गुणों में फंस गए। आगे आएगा 2 श्लोक, रुक जाइए। अगर भगवान गुणों में फंस गए तो फिर भगवान कैसे रह गए। अगर प्रधानमंत्री को ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना पड़ा तो फिर प्रधानमंत्री क्यों कहेंगे? उनके लिए तो अलग नियम होते हैं, फिर भी उनके लिए नियम होते हैं, लेकिन भगवान तो पूरी सृष्टि करता है। इसलिए भगवान के ऊपर ये गुण कभी भगवान के ऊपर नहीं आते, भगवान के अधीन ही रहते हैं। हरे कृष्ण।